हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास की जो वीडियोस है आज थोड़ा सा देने में लेट हो गए। सभी को बता दें कि टाइमिंग जो मैंने बताया था वो नेटवर्किंग इशू की वजह से नहीं हो पाया। यहाँ पे ब्रॉडबैंड का वाईफाई की जो प्रॉब्लम थोड़ा था, तो इस वजह से, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ती है और नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट आया। लेकिन अदर डेज में टाइम टू टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आज पहला है। इसमें से हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये थोड़ा थोड़ा हो चुका है, लेकिन अब जो है इसको पूरा बाकायदा 1 बाय 1 स्टेप के साथ मैं बताऊंगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि सब के सब लेटेस्ट में हम लोग करते आ रहे हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन उसका थियोरिकल पोर्शन नहीं पता होता। इस वजह से इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली किए हैं, करते भी हैं, आगे ज़रूरत भी पड़ता है। तो जो टॉपिक का नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस। तो इसमें का जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विस, इसके बारे में सबसे पहले बेसिकली बता दें। ईमेल जो वर्ड आता है, ई सबसे पहला वर्ड होता है। ई का, अब जैसे लाइव क्लासेस अगर आमने सामने होता तो मैं ज़रूर सवाल करता कि ई का क्या मतलब होता है। हम में से बहुत लोगों ने देखा है ई एडमिट कार्ड, ई एग्ज़ाम, जैसे अभी मैंने ग्रुप का नाम भी रखा है ई क्लासेस, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ईमेल जो है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? अब मेल मतलब डाक होता है। नॉर्मली हम लोग जो पोस्टिंग वगैरह करते थे, चिट्ठी वगैरह भेजना, पैसों भेजना, हम लोग डाकघर के माध्यम से करते थे, इंडियन पोस्ट के माध्यम से। उसी चीज़ का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है मेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसमें से गिने चुने जो कंपनीज़ हैं, गूगल है, याहू है, ऑल द वेब है, अमेरिकन एक्सप्रेस वे है। तो ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक डिजिटल माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस हो, टेक्स्ट के फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशंस हो, कोई भी राइटिंग चीज़ हो और कोई भी मीडिया फाइल्स है जो कि आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। और इसके लिए कोई डिस्टेंस फिक्सिंग नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी भेजा जा सकता है चुटकियों में, ठीक है? आप अगर टाइमिंग की अगर देखेंगे, इसमें टाइमिंग बिल्कुल मतलब मायने नहीं रखता। जैसे सेम टाइम पे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को चौक में भेज रहे हैं, उसी के साथ सेम टाइम आप यूएसए में किसी फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया ईमेल, बेसिक जानकारी के तौर पर। दूसरा है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है जो कि हम लोग आजकल जो चला रहे हैं, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इस टाइप के तमाम जितने एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अलग अलग पर्पस में भी है, जैसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, दूर बैठे कोई भी फ्रेंड्स है, कोई भी जानकारी हो, उसके लिए जो हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन हुआ सोशल मीडिया है क्या, उसको हिंदी में अगर आप बताते हैं तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल जमावड़ा जहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं। मिलने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आमने सामने, मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे, जैसे फेसबुक मान लीजिए, फेसबुक में आपको अपने फ्रेंड्स की पोस्ट किए हुए चीज़ तो दिख ही जाता है, साथ में और भी अननोन पब्लिकली फॉर्म में जिन्होंने कुछ भी पोस्ट किया हो वो भी आपको दिख जाता है। उनको आप जानते नहीं हैं तब भी आपको दिख जाता है। यहाँ पे व्हाट्सएप की बात अलग है। व्हाट्सएप का मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे कोई भी बंदा आपका अगर मैसेज करता है तो उसके पास आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो सोशल नेटवर्किंग का जो पूरा एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी नाम से, कभी कभी ईमेल आईडी से, कभी कभी मोबाइल नंबर से। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ई गवर्नमेंट सर्विस। ई गवर्नमेंट सर्विस का मतलब सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है उसका एक वेबसाइट या किसी ऐप के माध्यम से आम आदमी तक उसकी सर्विसेज या सुविधाएं पहुंचाना। जस्ट लाइक हम लोग ज़मीन की ब्यौरा निकालने के लिए भूलेख का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में खतौनी, खसरा नंबर बोलते हैं। तो जैसे सबसे पहले लखनऊ, यूपी में लखनऊ सेलेक्ट किया, लखनऊ में जो तहसील होते हैं, तहसील में फिर जो जो गांव आते हैं, गांव का नाम, फिर वो ज़मीन का नंबर एक मिलता है, उससे उसका पूरा डिटेल मिल जाता है।
इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे तमाम चीज़ें जिसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई करके उसको बनाना पड़ता है, उसकी पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो उसी को ई गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं। ई गवर्नमेंट सर्विस के कैटेगरी में गवर्नमेंट टू मतलब पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू गवर्नमेंट, ऐसे तमाम अलग अलग पॉइंट है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए ई गवर्नमेंट सर्विस का क्या मतलब होता है। तो मैंने यहाँ चैप्टर की जो तीनों नाम हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं शुरुआत की, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेना। अब जैसे आपको अपने घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस लगाना है, तो उसकी बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले घर थोड़ा हाइट ज़्यादा हो, जहाँ पे उनको एंटेना लगा के आपकी नेटवर्किंग का जो फाउंडेशन है वो उसको सही करे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर एक मंजिला है, अब उसके ऊपर एंटेना लगाने के बाद भी लग रहा है कि नेटवर्क नहीं आ सकता है, तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग एंटेना लगाने के बाद आपके कनेक्शन सही से आ पाएगा। इसी तरीके से कनेक्शंस लगाने के बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आपके पास एक राउटर होना चाहिए। ये मैंने मतलब एक टेक्निकल एग्जांपल दिया। उसी तरीके से अगर इसको हटा के दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई लड़का किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करता है, तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि एग्ज़ाम मतलब एडमिशन फॉर्म हो, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कॉलेज का क्या क्या कंडीशंस हैं, एडमिशन्स के लिए फ़ीस क्या कैसा है, फ़ीस की क्या कंडीशन, इंस्टॉलमेंट में है कि एक साथ है, मतलब ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ऐसे तमाम चीज़ें होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कई सारे पॉइंट है, उसी को मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दूँगा। तो इसमें ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 1 बाय 1 है। जस्ट लाइक सबसे पहले ईमेल से रिलेटेड आपका ईमेल क्लाइंट है, मेल बॉक्स है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, ठीक है। रिप्लाइंग एंड ईमेल मैसेजेस, शॉर्टिंग, सर्चिंग, ऐसे तमाम अलग अलग पार्ट है। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में ईमेल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता इसको दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत आराम से और धीरे से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेन बात है पॉइंट को समझना। और आप में से किसी को भी अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन आती है, इसको डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट बता रहा हूँ वो मेल से रिलेटेड है। तो मेल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहला आता है इनबॉक्स। जब भी हम लोग ईमेल खोलते हैं, ईमेल के पहले एक कंफ्यूजिंग जो क्रिएट होता है मोस्टली स्टूडेंट के साथ, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए किसी इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछा गया, ईमेल और मेल में क्या अंतर है, या फिर ईमेल में या जीमेल में क्या अंतर है। जीमेल के बारे में सब लोग पता होगा सबको, क्योंकि स्मार्टफोन जब भी लेते हैं हम लोग उसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्म में जीमेल का ऐप ज़रूर होता है। मतलब गूगल के द्वारा जितने भी गूगल का प्रोडक्ट्स होता है, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, है ना, जीमेल, गूगल क्रोम, ये सब होते ही हैं। तो वो वाली जीमेल की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीमेल और ईमेल का क्या फ़र्क है, मतलब क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ईमेल, तो ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ईमेल एक सर्विस का नाम है, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल पे सर्विसेज दो ले रहे हैं, कॉलिंग का, इंटरनेट का। यहाँ पे ईमेल एक सर्विस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है और जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मेल करने का सर्विस प्रोवाइड कराता है डिजिटली। इसी ईमेल को, ये हो गया ईमेल। अब इस ईमेल को जो कंपनी सर्विस देगा इसी ईमेल का, उसके साथ इसका नाम एक साथ होके आ जाता है। जस्ट लाइक गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड सर्विस मेल जीमेल है,
याहू कंपनी के द्वारा अगर मेल सर्विस आप ले रहे हो याहू मेल हो जाएगा। तो अब आशा करते हैं कि ये कन्फ्यूजिंग क्लियर है। ईमेल और जीमेल कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पूछने वाले होंगे वो सिर्फ इतना जानना चाहेंगे एक्चुअली आपको ईमेल का डेफिनेशन आता हो और जीमेल, याहू मेल वगैरह वगैरह जो भी हॉटमेल ये क्या है। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग होने की भी बात नहीं है। सबसे पहली बात, आंसर के फॉर्म में आपको ये बताना है कि ईमेल एक सर्विस का नाम है, उसको प्रोवाइड करने वाले जो भी कंपनी होते हैं उसके साथ उसका नाम ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक याहू मेल, गूगल मेल मतलब जीमेल, हॉटमेल, इस टाइप का। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली ईमेल में इनबॉक्स के बारे में बताते हैं। इनबॉक्स का मतलब आपके जो जीमेल है, जीमेल में जितने भी मेल्स आते हैं वो इनबॉक्स में सबसे पहले आते हैं। अब यहाँ की जीमेल की जो लाइन मतलब ऐप है या जो आप कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे उसमें कई सारे फोल्डर आपको मिलेंगे, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, स्पैम है। लेकिन हर मेल की क्रिएटिविटी और हर मेल की जो इम्पोर्टेंस है उसी के हिसाब से आपके पास मेल में वो चीज़ आता है। जस्ट लाइक सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी मेल्स होते हैं वो सारे ज़्यादातर स्पैम में आते हैं या आउटबॉक्स में आते हैं। और इनबॉक्स में मोस्टली ज़्यादातर जो मेल आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं वो उन्होंने अगर मेल किया होगा तो आपके पास इनबॉक्स में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एसएससी का फॉर्म भरा, एसएससी के फॉर्म सबमिट करने के बाद जो कंफर्मेशन मेल आता है वो आपके इनबॉक्स में आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट मेल है, वो इनबॉक्स में नहीं आएगा, वो स्पैम में आएगा। ठीक है, स्पैम मतलब गलत नहीं है, लेकिन स्पैम में जैसे हमारे फ़ोन में कौन सा कॉल स्पैम कॉल है, कौन सा जेन्युइन कॉल है वो आपको पता चल ही जाता है। क्योंकि 120114 मतलब इस कैटेगरी का जो भी नंबर होता है आपको पता चल जाता है ये कोई कॉल सेंटर वालों ने कॉल किया होगा, और मोबाइल नंबर का आपको पता चल ही जाता है। उसी तरीके से ईमेल पे भी इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम ऐसे फोल्डर होते हैं। तो आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप समझ गए। नेक्स्ट इसमें है ईमेल पे बहुत सारी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं कि ऑटो रिप्लाई और बहुत सारे और मेल की आंसर, जैसे व्हाट्सएप के अलावा सोशल मीडिया पे मोबाइल यूज़ करते टाइम मोबाइल में जितने भी ऐप होते हैं मैसेंजर कैटेगरी का, जैसे लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, उसमें धीरे धीरे कुछ ऐसे क्रिएटिविटी हुआ है कि बहुत सारी जगहों में ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन होता है। जस्ट लाइक व्हाट्सएप बिजनेस का जो ऐप है उसमें जो भी बिजनेसमैन उसको यूज़ करते हैं उनके कस्टमर कभी भी उसको मैसेज करते हैं उसका एक ऑटो रिप्लाई आता है। तो उसी तरीके से सेम कॉन्फ़िगर आपके ईमेल के साथ भी है, लेकिन वो कॉन्फ़िगर आपको खुद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, एक बार आपको करने के बाद वो फिर 1 बाय 1 काम करता रहेगा। जस्ट लाइक आप किसी प्राइवेट कंपनी में है, किसी वैसे कंपनी में जहाँ पे आपको मेल्स वगैरह बहुत आते हैं अपने क्लाइंट का, तो आप मान लीजिए कि किसी काम से आप 10 दिन 12 दिन की छुट्टी पे हैं, तो वहाँ पे आपके काम मतलब हॉलीडेज़ के टाइम आपके पास कोई वर्किंग मेल आ जाए, इस वजह से आपने उसमें टाइमर लगा दिया और ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन दे दिया, तो क्लाइंट भी समझ जाएंगे कि हाँ ये हो सकता है कि अभी आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ ऑफिस है, इसलिए वो बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है जो जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, उसी हिसाब से वो अपना ऑटो रिप्लाई का सेटिंग कर सकते हैं। उसमें वो मैसेजेस वो टाइप कर देंगे और जैसे ही मैसेज आएंगे वो चीज़ सामने आ जाएगा। जस्ट लाइक फ़ोन में भी होता है वॉइस मेल का। वॉइस मेल में क्या होता है कि आप जैसे नाइट शिफ्ट में कोई जॉब करते हैं और दिन में आप सो रहे हो कुछ टाइम, तो दिन में कोई भी कॉल अगर आता है तो वो वॉइस मेल आपको उस बंदे को सुनाई देगा कि जिसमें ये बता देगा कि जैसे हम अभी कॉल बैक करेंगे या कुछ देर बाद, इसका मैसेज इसका भी सिस्टम होता है। तो ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी मेल का एक बहुत बड़ा फीचर्स है। बाकी जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया इनबॉक्स, आउटबॉक्स और स्पैम का, और बाकी सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट बताया, और आगे की कुछ पॉइंट और है। ईमेल के अंदर बहुत सारी और भी टूल्स हैं, जैसे हम लोग MS वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं, MS वर्ड के टाइपिंग करते टाइम देखिएगा आपको सेंटेंस से रिलेटेड एरर जो होते हैं वो भी हमको MS वर्ड में नोटिफाइड करता है। उसी तरह ईमेल पे भी है ये फैसिलिटी, और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो गूगल के तरफ से है। जस्ट लाइक आप जब भी कुछ लिखेंगे इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन या कोई सेंटेंस, तो वहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है
गूगल उसको ऑब्जर्व करता है और आपको उसका सजेशन देता है। तो ये चीज़ जैसे MS वर्ड में है तो गूगल में और हाईटेक तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन वो सारी चीज़ें आ जाता है। और एडिटिंग के दौरान बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल जो भी होता है वो आपकी ईमेल करते टाइम कंपोज की जो बॉक्स खुलेगा सामने, उसमें सारी चीज़ें शो करते हैं। तो ईमेल में ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, जब भी कोई यूज़र उसमें कुछ भी चीज़ें टाइप करते हैं तो एक्स्ट्रा सजेशन गूगल की तरफ से खुद दिया जाता है। और ऑल ओवर पूरे सेंटेंस और पूरे मैटर में, पूरा पैराग्राफ में कोई भी ग्रामेटिकल इशू अगर है तो गूगल भी उसको ऑब्जर्व करके आपको सजेस्ट करता है इसको इस चीज़ से करा जाए। हालांकि कंप्यूटर में टाइप करते टाइम मोस्टली ये अच्छा होता है कि आपको खुद नॉलेज हो, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए तमाम अलग अलग सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे ऐसे बहुत नए नए ऐप आ चुके हैं जो कि आपके पूरा मैटर और सेंटेंस को सही कर देगा। लेकिन वहाँ पे ये है कि बहुत बिजी शेड्यूल में आपको वो चीज़ करने का फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और जानबूझ के ये चीज़ करना इसलिए सही नहीं है कि आदत धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको कुछ लिखना होगा आप उन सॉफ्टवेयर और ऐप का हेल्प लेंगे, आपको लगेगा क्या, धीरे धीरे ये होगा कि आपको जैसे आपको कुछ नहीं आता, आपको बस सेटिंग आता है सब कुछ, ठीक है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें खुद भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन एक फैसिलिटी है, मतलब एकदम मना नहीं है, कभी कभी यूज़ किया जा सकता है, कभी भी अलग अलग सिचुएशन पे। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंडिंग फॉरवर्डिंग मेल का। सेंडिंग और फॉरवर्डिंग मेल का मतलब ये होता है कि हालांकि ये वर्ड सभी लोग समझते हैं, लेकिन मेल खोलने के बाद उसमें इसको कैसे करना है इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ता है। जस्ट लाइक मेल को आप फर्स्ट टाइम जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें सेंडिंग मेल में आपको मेल जिसको करना है उसकी ईमेल आईडी पता होना चाहिए, और ईमेल आईडी में जो पूरा पोर्शन है उसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सिफी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट @gmail.com, ठीक है। तो @ से जो gmail.com तक है ये कंपनी का पोर्शन है, और @ के दूसरे साइड पे जो ऑप्शन है वो यूज़र का यूज़र नेम है। वो नाम पार्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, आप सभी लोगों को पता होगा। बहुत लोग मोबाइल से जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं गूगल का तो उसमें नंबर भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिसको जैसा पसंद है वो चीज़ वो लोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कभी भी ईमेल आईडी होगा तो किसी भी यूज़र का नाम @gmail.com, तो इससे जाहिर सी बात है पता चल ही जाएगा कि किसका ईमेल आईडी कौन सा है। gmail.com, yahoo.com, yahoomail.com, hotmail.com, ऐसे तमाम है अलग अलग। बस ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी भी ईमेल आईडी का कौन सा पोर्शन किस नाम से जाना जाता है। तो यूज़र नेम है और कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे जो सेंडिंग मेल का ऑप्शन है, सेंडिंग मेल के बाद जैसे कोई भी मेल आया, जैसे ये सेम तरीका हम लोग व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते हैं। कोई भी मेल आया मतलब कोई मैसेज आया उसको आप क्लिक करके उसको फॉरवर्ड करते हो, सेम वैसा ही है ईमेल पे भी। बस फॉरवर्ड ईमेल पे जब आप करते हैं तो फॉरवर्ड में आपको कुछ चीज़ें मिटाना होता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। फॉरवर्ड अगर किसी मेल का ऑलरेडी मेल आया है किसी का, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास किसी कंपनी से मेल आया आपके इंटरव्यू का रिज़ल्ट, उस मेल को आप किसी और को दिखाना चाह रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड जब करेंगे तो वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह हटा देना चाहिए। मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि कभी कभी फॉरवर्ड करने की वजह से हम दूसरे को ईमेल आईडी बता देते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन की पार्ट है क्योंकि मेन मैसेज के साथ साथ सेंडर भेजने वाले का भी और रिसीव करने का भी ईमेल आईडी उसमें शो करता है। इसलिए मेल को जब भी फॉरवर्ड किया जाए तो उसकी मेन जो पॉइंट है उसके अलावा बाकी चीज़ें हटा देना बेहतर है। नॉर्मली बैक स्पेस से आप हटा सकते हैं और ये सेम टू सेम काम करता है कंप्यूटर पे भी और मोबाइल पे। बस ये कह सकते हैं कि मोबाइल पे जीमेल की ऐप जितने भी काम करते हैं उससे कई ज़्यादा काम कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपके कंप्यूटर में फुली ओपन होंगे, मोबाइल पे ओपन नहीं होंगे क्योंकि मोबाइल पे जितना चीज़ें अवेलेबल होता है उतना ही सामने आता है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल आप करेंगे, क्योंकि जीमेल वाला जो पॉइंट मैंने बताया इसको आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। सेंडिंग मेल, स्पैम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एक ट्रश करके भी ऑप्शन होता है, TRASH ट्रश। जो भी पर्टिकुलर मेल आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट होकर सीधा ट्रश फोल्डर में आ जाता है, लेकिन परमानेंट डिलीट नहीं होता। जब आप ट्रश फोल्डर में जाएंगे तब वहाँ से डिलीट करेंगे वो परमानेंट डिलीट होगा।
मेल को मोस्टली डिलीट ना करना ही बेहतर है। बस ये डिलीट आप कर सकते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो मेल आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट मेल होते हैं उसको रखना ही बेहतर होता है। और मेल हमारे लिए सबसे बेस्ट एक काम और करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मीडिया फाइल, एक सबसे बेहतरीन जगह है ईमेल या गूगल ड्राइव, जो कि ईमेल से ही लिंक है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में ईमेल की बाकी पॉइंट डिस्कस करूंगा, जहां पे अटैचमेंट, हैंडलिंग, स्पैम, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोलैबोरेशन, सिमली या स्माइली, ठीक है, इंटरनेट नेटिकेट्स, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और आज जितने भी डिस्कस किए हैं वो पॉइंट फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आज मैंने ईमेल के बारे में बेसिक बताया, ई गवर्नेंस के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, और ईमेल के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव बताया, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम, ऑटो रिप्लाई, ये सारे ऑप्शन। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय।